लेकिन उस ईद का बदला इस ईद पर भारतीय सेना ने ले लिया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। मुठभेड़ कल शाम से चल रही थी। मारे गए तीनों आतंकी कश्मीर के हैं। क्या कमेंट करेंगे एक सारी सूरत हाल पे? इस पे कमेंट क्या करना है, बिल्कुल ठीक है। मेरा एक शेर है, मुकरना चाहूं तो अपने से शर्म आए मुझे। शेर बड़ा नाजुक है, इसकी कहानी भी बड़ी ज़बरदस्त है। मुकरना चाहूं तो अपने से शर्म आए मुझे, मैं चाहता हूं कि तू खुद ही छोड़ जाए मुझे। वाह। सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों के शव बरामद कर लिए हैं। एनकाउंटर से पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों को सरेंडर करने का मौका भी दिया, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग कर पाकिस्तान क्या बात करे और क्या बात ना करे, इस हवाले से क्या बात करे और क्या बात ना करे। पाकिस्तान ही खामोश है, पाकिस्तान की लीडरशिप खामोश है। ये कि पाकिस्तान ने टेररिज्म को सपोर्ट किया और जो लोग टेररिज्म करते रहे या जिनका नाम टेररिज्म के साथ जुड़ा रहा, चाहे उनको यूनाइटेड नेशन ने ही टेररिस्ट घोषित क्यों ना कर दिया हो या टेररिस्ट डिक्लेयर क्यों ना कर दिया हो, हमारे यहाँ उनको हीरो बना के पेश किया गया। उसी में से एक हाफिज सईद भी है, वो कश्मीर के ऊपर बात करता दिखाई देता है। उसने खुद माना है कि वो जिहादी तैयार करके कश्मीर में भेजता रहा है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के पुलवामा से एक बड़ी खबर सामने आई। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ की खबर के बाद ये जानकारी मिली कि सेना ने आतंकियों को मार गिराया है। को देखा है, मैंने तो इतना ही सुना है, वो मेरे लिए वही काफी था। फलां है, टमकां है, तो बुरा हुआ, तो ये हुआ, तो वो हुआ। कुछ तो इनके जाती रोने हैं और कुछ रियलिटी है। ये नविश्ता दीवार है, इट इज रिटन ऑन द वॉल दैट इंडिया ने टाइम एंड अगेन इतना अपने नैरेटिव को मजबूत कर लिया है कि पाकिस्तान इंडिया के अंदर आके या कश्मीर में दहशतगर्दी कराता है। ये नैरेटिव इंडिया ने ग्लोबली बहुत सेल किया है। जय हिंद दोस्तों, ईद के अवसर पे पूरे पाकिस्तान में मातम का माहौल है। ठीक है, इनकी औकात नहीं है कि ये ईद तक सेलिब्रेट कर सकें। सो इन्होंने भारत को डिस्टर्ब करने के लिए कश्मीर में आतंकवादियों को भेजा था। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हमारे भारतीय सेना के जवानों ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के 3 आतंकवादियों को एलिमिनेट कर दिया। दोस्तों, ईद के अवसर पे कश्मीरी भाइयों को ये लोग आतंकित करना चाहते थे, वहां पे माहौल को डिस्टर्ब करना चाहते थे, वहां पे पीस को खराब करना चाहते थे, लेकिन अपनी भारतीय सेना जो है हमेशा चौकन्नी रहती है और तीनों को ईद के दिन जहन्नुम में पहुंचा दिया। ठीक है दोस्तों, तो पाकिस्तान का एक बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया और इसी के साथ पाकिस्तान के मुंह पे एक बार फिर से चप्पल पड़ गया कि भाई पूरी दुनिया में तो कहते हैं इस्लाम के लिए हम लड़ते हैं मरते हैं, लेकिन दोस्तों कश्मीर में इस्लामिक भाइयों को ही, जो कि कश्मीर में मेजोरिटी मुस्लिम ही है, सो उनको परेशान करने के लिए आतंकवादियों को भेजा था। भारत में स्टिल कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो सहानुभूति करते हैं पाकिस्तान को। सो आप लोग ईद के दिन पे ये रियलिटी देखिए विथ प्रूफ। अगर आप लोग को प्रूफ देखना है सो आप भारतीय गवर्नमेंट आर्मी की साइट पे जाइएगा, इंडियन आर्मी की साइट पे पूरा प्रॉपर प्रूफ उन्होंने अपलोड किया है कि क्या क्या सबूत है कि जो ये सिद्ध करते हैं कि वो पाकिस्तान से। ठीक है, पूरा प्रूफ, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके पास नोट पाकिस्तान के मिले हैं, उनके पास जो खाने पीने की चीजें थी वो बिल्कुल पाकिस्तान की थी, आप लोग देख सकते हैं बाकायदा। ठीक है, ये तो इनकी हरकत है। इसके बाद कहते हैं हम इस्लाम। वहां पे मारने तो आए थे, जो आतंकित करने वाले थे वो तो कश्मीरी भाइयों को ही करने आए थे, वो तो मुस्लिम है, वो भी ईद का दिन है। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान इतना ही मुस्लिम चिल्लाता है तो ये तो नहीं करना चाहिए, लेकिन यही रियलिटी है जो कि हमारे भारत के जो मुस्लिम भाई हैं उनको भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान इस्लामिक मुस्लिम ये सब पे नहीं, इनका एक ही मजहब है, आतंक। Now, there was an encounter that broke out in Pulwama after specific intel on terrorists hiding in the area. 3 terrorists have now been gunned down in this operation, and that includes Pakistani LET commander Abu Huraira, who's been killed. This encounter started late last night after terrorists were trapped. The operation is still underway to check if there are any more terrorists hiding in the area. 3 terrorists in all have been killed by our forces after very fierce gunfight in the area. ये डिफरेंट किस्म की खबरें पाकिस्तान में चल रही हैं जो कि बहुत ज्यादा कुछ चाय में गोइयां भी हैं, कुछ के जी भारत जो है वो उसने ये कर दिया वो कर दिया है, लेकिन जो चीज मुझे हैरान भी कर रही है और स्ट्राइक भी कर रही है कि भारत की तरफ से टाइट लिप्स है। ये जो बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं उसमें भारत जो है वो खामोश है और सारी की सारी जो खबर आ रही है वो पाकिस्तान की तरफ से ही आ रही है। और जो भी डिस्कशन हो रही है, जैसे भी बात हो रही है, गो के ये बात भी सामने आई है कि ये जो डायलॉग हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान और भारत का जो बैक चैनल हो रहा है, अभी हमें देखना है कि भारत इसका क्या रिस्पॉन्ड करता है और ये कैसे इसको देखता है, क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि हमें ये जो साइकिल ऑफ वायलेंस है इससे बाहर निकलना है और एक स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए।
और जो मैं भी अक्सर बात करता रहता कि पॉज एंड थिंक हमें चाहिए, तो हमारे भी यहाँ पे यही बात चल रही है कि स्ट्रेटेजिक पॉज चाहिए, रियासत को जो है वो रुकना है, क्योंकि हम चली जा रहे हैं और वायलेंस के साइकिल के इर्द गिर्द हैं। ये इस्लाम तो नहीं है चीमा साहब, ये इस्लाम थोड़ी। और इसी एक वजह से 1.9 बिलियन मुसलमान जलीलो ख्वार हो रहे हैं चीमा साहब दुनिया में। यही वजह है, यही वजह। दुख है चीमा साहब, दुख है इस बात का, अफसोस है। बिल्कुल सही कहा तार साहब, आपने खूबसूरत बात की कि आप अपने अपने बच्चों को नहीं मसाजिद में भेज सके इन चीज़ों की वजह से। और सही बात है कि जिस मस्जिद के अंदर ग्लास महफूज नहीं है वहां पे लोग क्या करने आएंगे। आपका बच्चा किस तरह महफूज होगा? आपका बच्चा किस तरह महफूज होगा? मैं आपको हमारे घर के साथ उधर गांव में मस्जिद है, तो तार साहब उधर वो मेरे घर वालों ने क्या किया कि वहां पे गर्मी थी तो वो चली जाती थी, लाइट चली जाती थी, उन्होंने कहा चलो इधर यूपीएस लगवा देते हैं। वो अगले दिन 2 दिन लगे वो बैटरी चौक लग गया था, कोई माइक उतार के ले जाते हैं। इस रमजान में कराची में मुझे अगले दिन किसी ने ये खबर भेजी है कि सहरी के वक्त जब सहरी करने के बाद लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने आए, उन्होंने दरवाजे बंद करके गन पॉइंट पे सारे नमाजियों को उन्होंने उनको अराब किया, उनसे पैसे छीने। ठीक है। और आज ही आपने जो बात की है चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी मां ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता हूं। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह ये बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बखाड़े दिया नमाजा, वो हमारे कहते हैं बखाड़े दिया नमाजा कुवेलियां टकरा, बखाड़े एक दूसरे को दिखा दिखा के नमाज पढ़ते हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा चीमा साहब, दिल तो नहीं करता था कहने के वालिद साहब 40 साल उन्होंने ला की प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा बेटा जिस बंदे की ज्यादा दाढ़ी और हज देखो जरा कोशिश करना कि उसके साथ एहतियात से डील करना। मैंने पूछा वालिद साहब से क्यों? उन्होंने कहा मैं रोजाना इनको अदालतों में झूठे कुरान उठाते देखता हूं। ये आपने मुझे बात बताई थी पहले। मेरे वालिद साहब चीमा साहब बहुत अरसा पहले मुझे बता गए थे, 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की ला के। इस्लाम को ब्लेम नहीं मैं कर सकता इस रीजन का, जिनको पता ही नहीं इस्लाम क्या चीज है, जिन्होंने जाके दाता दरबार दे भंग पीनी थे, उसे जाके घुंघरू बन के जनानियां नचड़ियां ने। इस्लाम चीमा साहब इस्लाम। और फिर इसको चेंजेस की गई, इसके अंदर हर चीज आपने चेंज कर ली, हर चीज। चीमा साहब मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं क्या मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखता। कहता वो किवें? मैं क्या सारा साल मैं किधर ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फ्रॉड लगाता हूं। मेरा रोजा ये है। मैं और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सब ने मदीने जाना है, सब ने मदीने जाना है, लेकिन कोई पता ही नहीं है क्या है रोजा, क्या है हज, क्या है इस्लाम, क्या है, क्या ये चीज क्या है? किसी का दिल तोड़ना। मैं आखिरी चीज कोड करना चाहूंगा कि कहते हैं कि बाबा फरीद शकरगंज थे, तो उनके पास एक दफा पढ़ा रहे थे अपने पाक पतन अपने मुरीदों को। रमजान के अंदर तो कोई एक जोड़ा आया, उनके लिए खाना बना के ले आया, तो उन्होंने कहा जी देखते हैं आज हमारे, वो हिंदू कपल था, उन्होंने कहा देखिए जी आज बाबा जी हमारे हाथ का खाना खाते कि नहीं खाते। रमजान था तो उन्होंने खाना उनको ऑफर किया, उन्होंने रोजा तोड़ के खाना शुरू कर दिया। जब वो गए वापस तो सारे शागिर्दों ने पूछा कि ये क्या किया आपने, रमजान है आपका तो रोजा था। उन्होंने कहा रोजा तोड़ने का कफारा है, किसी का दिल तोड़ने का कोई कफारा नहीं। चीमा साहब ये स्पिरिट इस्लाम का है। ट्रू। ये बखाड़े बकरे सजा लेने, घुंघरू उन्होंने पा लेने, उधारे पैसे, फ्रॉड, धोखा, छुरियां, चाकू,
मैं चीमा साहब, ये जो आपने आज मस्जिद में ज्यादती वाली बात की, मैं तो पहले ही हमेशा कहता हूं कि खुदा का घर है जहां पंखा और गिलास साफ अगर महफूज नहीं है तो किस तरह वो आप जाके वहां उसको क्लेम कर सकते हैं कि खुदा के